तुम लोग भी सोशल कन्वर्सेशन में नर्वस हो जाते हो, चाहे फिर वो तुम्हारे फ्रेंड के साथ हो या फिर किसी फीमेल के साथ या फिर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ हो। यार ये जो नर्वस होने वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आज के टाइम पे, इसलिए मुझे एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक पता चली है जिससे तुम ये नर्वस होने वाली चीज़ को डिसअपियर करवा सकते हो अपनी लाइफ से, सीधा गायब। देखो आइडियल सिचुएशन में होना क्या चाहिए था कि तुम एक घर में पैदा होते, तुम्हारे पास परमिशन होती बाहर जाके लोगों से मिलने घुलने की, उनके साथ खेलने की, तुम दोस्तों से बात करते, उनके पेरेंट्स से बात करते, दोस्त में फीमेल्स भी होती, पेरेंट्स से बात करते, आंटीज अंकल्स बूढ़े लोग बच्चे सबसे तुम बात करते, और ये काम तुम करते। हम कन्वर्सेशन ऐसे 2-3 साल की उम्र से करने लगते हैं और 18 साल तक मान लो तुम्हारी एज है, तो ये काम तुमने अब 16 साल की उम्र तक कर चुका होता है इतना, और इस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी कन्वर्सेशन के लिए वीडियो नहीं देखनी पड़ती। आइडियली क्या होना चाहिए था कि तुम्हारे पहले से कन्वर्सेशन स्किल इतनी अच्छी होती, मे बी तुम उसमें कुछ बुक्स पढ़ के या कुछ साइकोलॉजिस्ट की किताबें या फिर कुछ भी पढ़ के उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ला सकते, लेकिन तुम्हारे पास इतनी बेसिक होनी चाहिए थी कि तुम नॉर्मल कन्वर्सेट कर पाओ, तुम अपनी फीलिंग्स बता पाओ, और ये जो नर्वस होने वाला फैक्टर है तुम्हारे साथ ना हो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बाहर जाने से रोका था। वो हमें हर बार दोस्तों के साथ खेलने से मना करते थे, वो मना करते थे बाहर किसी से बात मत करो। अब क्योंकि हम बाहर ही कम निकले तो हमने अड़ोसी पड़ोसी के लोगों से बात कम करी, कन्वर्सेशन हुई, कम कन्वर्सेशन में अपनी बात रख पाए। जैसे ज़्यादातर बड़ों की बातें बस सुनते रहते थे सबसे, और ना अपनी बात नहीं रख पाते थे। और ये सारी चीज़ें इतने लंबे समय तक हुई कि अब जाके इसका एंड रिजल्ट ये है कि तुम नर्वस होते हो किसी से बात करने में। जब भी तुम्हें लगता है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, तुम नर्वस हो जाते हो। दूसरा फैक्टर नर्वस होने का ये भी होता है कि तुम ओवर थिंकिंग करते हो। हमारे ब्रेन में ना तुम सिनेरियो बनाने लग जाते हो, क्योंकि ब्रेन बहुत एक्टिव होता है कि मैं इससे ये बोलूँगा तो ये बोलेगी, फिर मैं क्या बोलूँगा, तो मैं ये बोलूँगा, फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं क्या बोलूँगा, फिर ये बोलेगी, फिर वो बोलेगी, फिर मैं क्या बोलूँगा। जब ये सिनेरियो तुम्हारे दिमाग में 50 टाइम्स बन जाते हैं ना, तो इसे तुम ऐसा बिना किसी सोचे हुए जाते हो करने कुछ भी कन्वर्सेशन, तो तुम एक खाली बार लेके जा रहे हो अपने चेस्ट पे, है ना। और लेकिन जैसे जितनी बार तुम सिनेरियो ऐड करते जाते हो, ये समझ लो कि उसमें एक बार तुमने 5 kg की वेट ऐड कर दी, तो आफ्टर 10 सिनेरियो खाली बार जैसे डिफिकल्टी दे तो वो हो जाती है कन्वर्ट 70 kgs में, क्योंकि उसमें 5 करके तुमने 10 टाइम्स वेट ऐड कर दिया होता है। जब तुम इतना हैवी वेट लेके जाते हो कन्वर्सेशन करने, वो भी पहली बार किसी के साथ, और तुम फेल हो जाते हो, फिर मेरे से कहते हो तुम नर्वस हो गए, ये हो गए। तो ये 2 मेन फैक्टर होते हैं कि तुम्हें कन्वर्सेशन को, जो तुम्हारे नर्वसनेस को पीक करवाते हैं, और इन दोनों फैक्टर को कैसे छुड़वाएं या फिर इनसे कैसे टैकल करें और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पहला फैक्टर, तो देखो यार, पहले फैक्टर का बहुत प्यारे तरीका होता है, मैं तुमको इजी वे बता देता कि अपना चैट जीपीटी खोलो, उसमें प्रॉम्प्ट डालो, ये कमेंट सेक्शन से उठा के या फिर डिस्क्रिप्शन से उठा के, और उससे ये बोलो और वो तुम्हें ये बता। ऐसे नहीं होने वाला। पहले पॉइंट को टैकल करने का एक और इकलौता तरीका यही है कि यू हैव टू डू द वर्स्ट स्टेडी कन्वर्सेशन बार बार। तुम्हें वो बेकार कन्वर्सेशन बार बार करनी पड़ेगी जिनसे कि तुम्हें अच्छी कन्वर्सेशन तक पहुंच पाओ। मैंने बहुत पहले इस बात में बात करा था कि जब भी तुम कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हो तो उसमें तुम्हें पहला सिटी स्टेप लेना पड़ता है, और ये बात पे मैं अभी भी खड़ा हूँ। जब तुम कन्वर्सेशन के स्पेशलिस्ट या फिर कन्वर्सेशन में माहिर बनना चाहते हो, उसके लिए शुरू में तुम्हें बेकार कन्वर्सेशन, जिसमें तुम डम लगो, ऐसी कन्वर्सेशन जिन कन्वर्सेशन में तुम्हारी नर्वसनेस दिखे, करनी ही पड़ेंगी। तो इसका कोई इजी स्टेप नहीं है। मैं तुम्हें अगर सच बताऊं तो तुम्हें अभी जाके अपने दोस्तों से कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, फीमेल से कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, अपने टीचर्स या फिर पेरेंट्स सबसे कन्वर्सेशन ही करना पड़ेगा, और तुम इम्प्रूव होगे। बस एक चीज़ इसमें जो की है, जो मैं बता सकता हूँ, वो है इंटेंशन। हमेशा इंटेंशन विद इम्प्रूवमेंट के साथ जाना, ठीक है। तुम अगर कन्वर्सेट करने जा रहे हो अपने दोस्तों से और तुम्हारा एवरेज है, लेट से तुम 5 मिनट की कन्वर्सेशन में 10 लाइन बोलते हो, ठीक है, कोई भी मैंने मन गंदा एवरेज बना लिया, तो तुम्हारा आज का काम हुआ कि तुम 5 मिनट की कन्वर्सेशन में एटलीस्ट 15 लाइन बोलो। जब 5 मिनट की कन्वर्सेशन तुम्हारे दोस्तों की हुई, इसमें 15 लाइन तुम्हारी होनी चाहिए, ये इंटेंशन तुम्हारा है। सेम तुम्हें हर किसी के साथ जाना है कि तुम कन्वर्सेशन करो, लेट से तुम इसके साथ कन्वर्सेशन करो, तुम बोल ही नहीं पाते हो, ये बंदा बहुत बोलता है, कोई होगा तुम्हारा दोस्त इसमें, तो आज तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम्हें एटलीस्ट 1 लाइन बोलनी है इसकी बात को बीच में करके, या फिर जैसे भी जब ये स्टॉप हो या तुम बोल के से रुक रुक सुन मेरी बात सुनिए, कैसे भी करना पड़े तुम्हें, उसे इंटरप्ट ही क्यों ना करना पड़े, 1 लाइन तुम्हें एटलीस्ट बोलनी है। जब तुम हर कन्वर्सेशन इस इंटेंशन के साथ जाओगे कि तुम्हें इंप्रूवमेंट चाहिए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना, बहुत माइन्यूट क्यों ना हो, जब तुम इस इंटेंशन के साथ जाते रहोगे, तो जब तुम देखोगे कि नॉट इन 3 months या नॉट इन मे बी 90 सुपर डेज, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आफ्टर 6 months और तुम 1 साल के नियर अबाउट के ड्यूरेशन में देखोगे तो तुम्हें यहाँ से यहाँ प्रोग्रेस बना दोगे बहुत ज़्यादा, और फिर ये नर्वसनेस वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा।
अब दूसरी चीज़ होती है सिनेरियो वाला। देखो सिनेरियो ब्रीदिंग, देखो तुम्हें करना है 4-4-4-4 ब्रीदिंग मेथड। इसमें क्या करना है, तुम्हें 4 सेकंड की इनहेल लेनी है, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड की एक्सेल, फिर 4 सेकंड होल्ड। ये तुम 4 बार करना। उसके बाद जब तुम्हारा ध्यान इस ब्रीथ पे होगा तो तुम्हें अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप अब शुरू होता है। जैसे तुमने ब्रीदिंग कर ली डीप, अब तुम्हें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सोचने के तुम्हें तुरंत जाके 3 सेकंड के अंदर कन्वर्सेशन शुरू कर देनी है। ये है मेन चीज़। अगर तुम अपने बॉडी को इतना टाइम नहीं दोगे कि सिनेरियो सोचते रहने का, तुम सीधे जाके कन्वर्सेशन कर दोगे, वहाँ बीच में आ जाओगे ऐसे जैसे, तो वो बॉडी अपने आप ही तुम्हें कोई वेट नहीं देगी, तुम्हारे पास बस खाली बार इतनी डिफिकल्टी रह जाएगी। तो इसलिए यही वजह है कि तुम अपने ब्रेन को जब टाइम देते हो, तुम बोलते हो नहीं रुको मैं पहले सोच लेता हूँ, तुम सोचते हो मैं इससे बात करने जा रहा हूँ, वो ये बोलेगी, मैं ये बोलूँगा, ये पड़ोस में ये बोल देगी, क्या उसकी दोस्त ये बोल देगी, क्या उसका वाला दोस्त ये बोल देगा। जब तुम ऐसे सोचते रहते हो तब होता है। जब तुम अगर सही में कन्वर्सेट करते, मे भी उसका कोई दोस्त बोलता ही नहीं, मे भी जैसा तुमने सोचा वो वैसा रिस्पॉन्स देते नहीं, वो उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव साइड में होता, या फिर मे भी वो तुम्हें इग्नोर कर देती। लेकिन एटलीस्ट तुमने ट्राई तो करा, तुम्हें सच पता चला। या सिनेरियो बनाते रहे, अरे कहीं उसने मुझे थप्पड़ तो नहीं मारा, कहीं वो अपने दोस्त में बेइज्जती तो कर देगी, अगर उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा बोल दूंगा। ये सारी चीज़ जब तुम करते रहोगे तो तुम अपनी डिफिकल्टी बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ तो तुम्हें इंप्रूव करनी चाहिए जिससे तुम मास्टर कम्युनिकेटर बन जाओ, ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा। ये सारी मास्टर कम्युनिकेशन में चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड करना, बुक्स पढ़ना है कि हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द लाइक स्विच, स्टार्ट विद वाई, या फिर नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, करिश्मा द मिथ। जब तुम ये सारी बुक्स पढ़ते हो, इनसे चीज़ें ऐड करते हो, सब हो गया घर पे सजावट, डेकोरेशन का आइटम लगाना। लेकिन जो अभी तक मैंने तुम्हें स्टेप बताया उन्हें कहते हैं बेस। अब अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे तुम कोई सजावट लगाओगे वैसे वो घर सहित गिर जाएगी, दिवाली गिर जाएगी। तो इस वजह से पहले तुम्हें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो बहुत लंबी नहीं रख रहा हूँ, जिसमें तुम्हें स्पेसिफिक बुक वाइज कोई डिटेल या फिर कोई साइकिल, अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती रहे तुम्हारे परफेक्ट, अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती रहे तुम्हारे करंट सिनेरियो में, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।